सो हेलो गाइज, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो में आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट को किस तरीके से आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन से बिल्कुल फ्री में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर दें, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं अपने चैनल पे अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जैसा दोस्तों आप सबको पता होगा कि झारखंड पुलिस या फिर डिफेंस लाइन में आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर उसका फॉर्म को भर रहे हैं, जैसे आर्मी का हो गया, इस तरह से जीडी क्लर्क का हो गया, या फिर आपका आजकल झारखंड होम गार्ड का भी वैकेंसी आया हुआ है और उसमें किसी किसी डिस्ट्रिक्ट का वहां पर उनका रनिंग भी फाइनल हो चुका है, फिजिकल भी फाइनल हो चुका है। तो इस तरह से जिनका ये सब फाइनल हो चुका है या फिर इस लाइन में जो भी स्टूडेंट जाना चाहते हैं तो उन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, यानी कि दोस्तों उनका चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने घर बैठे बिल्कुल फ्री में अपना चरित्र प्रमाण पत्र को ऑनलाइन बना सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे और आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन से अपना चरित्र प्रमाण पत्र को, कैरेक्टर सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन के किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसा कि दोस्तों मैं अभी क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया हूँ और आपको यहाँ पर ब्राउजर ओपन करने के बाद सर्च बार में सर्च करना है सिटीजन। चलिए मैं यहाँ पर citizen.jh police.gov.in आप जैसे ही इतना लिख करके और सर्च करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिंक आ जाएगा। आपको डायरेक्ट इंटर के ऊपर क्लिक कर देना है और आप जैसे ही इंटर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं सिटीजन सर्विस झारखंड का जो ऑफिशियल पोर्टल है, वो पोर्टल यहाँ पर खुल करके ओपन हो जाएगा। ऐसे मैं इस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली आप इस पोर्टल पर आ सकते हैं। और आप जैसे ही इस पोर्टल पर आते हैं और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं साइन इन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों वही साइन इन कर सकते हैं जो ऑलरेडी इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। यानी कि दोस्तों जब वो रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनका यहाँ पर यूजर नेम देखने को मिलता है और उनका पासवर्ड बनाया हुआ रहता है। और ये जैसे ही उन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो इसके बाद आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड को फिल करने के बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर नीचे फिल करके यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को शुरू से पूरा लास्ट तक प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप न्यू रजिस्ट्रेशन करके और किस तरीके से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नीचे में, क्लिक हेयर टू रजिस्टर योर सेल्फ। यानी कि दोस्तों आप अपने से स्वयं अगर आप इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक हेयर टू रजिस्टर योर सेल्फ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। और आप जैसे ही इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको सिटीजन रजिस्ट्रेशन करने का जो पेज है वो यहाँ पर खुल करके ओपन हो गया है। और दोस्तों यहाँ पर जो भी डिटेल्स आपसे मांगा जा रहा है सभी डिटेल्स को आपको अच्छे तरीके से फिल कर लेना है। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को जूम करके बारीकी से समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका प्रथम नाम, जिसका नाम से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट को बनाना चाहते हैं, या फिर आप अगर किसी दुकान वाले हैं, कैफे वाले हैं, तो आप अपना नाम से अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम को फिल करेंगे। इसके बाद अगर आपका मिडिल नेम है, अगर आपका मध्य नाम है तो यहाँ पर फिल करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पर अंतिम नेम को भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर लिंक यानी कि जेंडर आपका कौन सा है उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरीके से आपका यहाँ पर आईडी संख्या यानी कि दोस्तों आईडी संख्या में यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर को दे सकते हैं। और इसी के साइड में यहाँ पर देख सकते हैं इधर भी आप लोगों को छोटा सा करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल नंबर, आपसे मोबाइल नंबर कितना है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आपका लाइसेंस नंबर है तो फिल कर सकते हैं, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को मैं एक बात बताते रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी डिटेल्स आपसे मांगा जा रहा है उसमें अगर आपका यहाँ पर जो ये स्टार मार्क्स लगा हुआ दिख रहा है इसको आपको भरना कंपलसरी है, इसको आपको भरना अनिवार्य है। जिसमें आपका स्टार मार्क्स लगा हुआ है उसको आपको भरना ही भरना है, अन्यथा जिसमें स्टार मार्क्स नहीं लगा हुआ है उसको आप छोड़ भी सकते हैं, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका ऑप्शनल है। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको अच्छे तरीके से देख लेना है आपका कौन कौन सा डिटेल्स में स्टार मार्क्स लगा हुआ है। जिस तरह से आपका यहाँ पर पहचान प्रकार में यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जिसको भी आप यहाँ पर देना चाहते हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर उसका संख्या को फिल कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं, नीचे में आपको आयु पैनल में देखने को मिल रहा है आपका कौन सा डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि जन्मतिथि आपको फिल करना है। आपका जन्मतिथि आप जैसे ही फिल करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका कितना साल कितना महीना हो रहा है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर
आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका कौन सा ईयर में जन्म हुआ था वो यहाँ पर ऑटोमेटिक है। और बाकी यहाँ पर जो था, अगर आप डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक ये सब सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल होकर के आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप जैसे यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं आपका अस्थायी पता, यानी कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है उसको आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जिस तरह से आप यहाँ पर अपना ग्राम को फिल कर सकते हैं, अपना पोस्ट ऑफिस, इस तरह से अपना सभी डिटेल्स को फिल कर लेंगे। आपका कौन सा देश है, इसके बाद राज्य, जिला और यहाँ पर पुलिस स्टेशन, पिन कोड, इस तरीके से आप अपना अस्थायी पता यानी कि आपका परमानेंट पता को यहाँ पर फिल कर लेना है। और आप जैसे ही सभी डिटेल्स को फिल कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको यस और नो का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है या नहीं है, यानी कि मतलब आपका वर्तमान पता और अस्थायी पता जो है वो सेम है तो यहाँ पर हाँ करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो करके और आप अपना वर्तमान पता को भी यहाँ पर नीचे में फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका सेम है तो यहाँ पर हाँ के ऊपर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही आप क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में आपको यहाँ पर लॉगिन विवरण का देखने को मिल रहा है ऑप्शन, और इसमें आपको आईडी यानी कि लॉगिन आईडी यहाँ पर आपको बनाना है। और लॉगिन आईडी में आप अपने मन से यहाँ पर जो भी बनाना चाहते हैं, जो भी आप अपना लॉगिन आईडी को रखना चाहते हैं उसको आप रख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मेरा नाम है सुनील चौधरी, तो मैं यहाँ पर सुनील 123 कर सकते हैं, या फिर अगर आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर देना है तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर से भी यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी को बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पासवर्ड को आपको फिल करना है, जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं, जैसे सुनील चौधरी @2004 कर सकते हैं। इस तरह से जितना भी आपको पासवर्ड बनाना है उस पासवर्ड को यहाँ पर पासवर्ड में फिल कर देंगे, कन्फर्म पासवर्ड करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सुरक्षा में यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि अगर आप पासवर्ड को भूल जाते हैं, किसी कारणवश आप पासवर्ड को भूल गए हैं और आप अपना पासवर्ड को फॉरगेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए फॉरगेट करने के लिए आप कौन सा सवाल का जवाब देना चाहेंगे, इसके बाद ही आपका पासवर्ड जो है वो फॉरगेट होगा। तो यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन को यहाँ पर सिलेक्ट करना है उसको आप अपना क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मेरा जन्मदिन सिलेक्ट करके और आप अपना जन्म तिथि को भी फिल कर सकते हैं। आप इसके बाद यहाँ पर है आपके पहले स्कूल का नाम क्या है, इस तरह से आप जो भी यहाँ पर क्वेश्चन को सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर सुरक्षा उत्तर में आप जो क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं उसका आंसर को यहाँ पर फिल कर देंगे, ताकि जब भी आप पासवर्ड को फॉरगेट करेंगे तो वहाँ पर आपसे ये आंसर मांगा जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप जैसे ही सारी डिटेल्स को फिल कर लेते हैं तो नीचे में आपको यहाँ पर, अभी मैं ये पोर्ट्रेट मोड में कर रखा हूँ इसलिए मेरा यहाँ पर जो है ऑप्शन नहीं दिख रहा है, शो नहीं हो रहा है। अगर दोस्तों आप यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में ऑन करेंगे, मेरा तो अभी लैंडस्केप मोड में है, अगर आप पोर्ट्रेट मोड में करके देखें तो यहाँ पर पेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर रिसेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस तरह से आपको नीचे में ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप जैसे सब कुछ इसको अच्छे तरीके से मिलाने के बाद, सब कुछ अच्छे तरीके से फिल करने के बाद यहाँ पर नीचे में पेज का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको उसी पेज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। और आप जैसे ही पेज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे OTP फिलअप करने के लिए पेज यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आप दिए होंगे उस मोबाइल नंबर पर OTP को भेज दिया जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और आप जैसे ही यहाँ पर OTP को फिल कर लेते हैं तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फाइनली आप इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। तो इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP को भेज दिया जाएगा। उसके अलावा आपका ईमेल आईडी पर, जो आप ईमेल आईडी शायद दिए होंगे, उस पर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड को भेज दिया जाएगा। अगर आपके ईमेल पे पासवर्ड को नहीं भेजा जाता है तो आप जो भी यहाँ पर अपना यूजर आईडी को बनाए होंगे उस यूजर आईडी को यहाँ पर आपको इंटर यूजर नेम में फिल कर देंगे। इसके बाद आपका जो भी पासवर्ड होगा, जो भी पासवर्ड आप बनाए होंगे उसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो ये कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे में जो ऑप्शन दिख रहा है लॉगिन का, आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सब कुछ डिटेल्स को फिल कर लेता हूँ। और दोस्तों आप जैसे ही यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड को फिल करने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप सक्सेसफुली इस पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। और लॉगिन होने के बाद दोस्तों आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, नागरिक सेवा का ऑप्शन। यहाँ पर ऐसे तो बहुत सारा ऑप्शन खुल के ओपन हो जाएगा, जिस तरह से आप इसी पोर्टल से बहुत सारा काम कर सकते हैं ऑनलाइन, जो कि आपको थाना से यानी कि पुलिस स्टेशन से रिलेटेड जो भी आपका काम है वो आप इस पोर्टल से कर सकते हैं। अगर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है तो यहाँ पर नागरिक सेवा के ऊपर क्लिक कर देना है, और जो कि सेकेंड वाले ऑप्शन है। आप जैसे यहाँ पर नागरिक सेवा वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको इसमें बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको इस ऑप्शन से ही ये सब काम को आप कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको चरित्र प्रमाण पत्र अनुरोध का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। यही है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए ऑप्शन, आपको इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं फिर से आपको नीचे में ऑप्शन खुल करके ओपन हो जाएगा, यानी कि
कैरेक्टर सर्टिफिकेट का अनुरोध को जोड़े। इसके बाद यहाँ पर प्रमाण पत्र के लिए संशोधन, यानी कि आपका अगर कोई भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट में फॉर्म को फिलअप करते टाइम अगर आपका कोई भी गड़बड़ी हो गया हो आपका डिटेल्स में, तो उसको आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको न्यू कैरेक्टर सर्टिफिकेट को बनवाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर अनुरोध को जोड़े, जो फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको यही फर्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ये पॉपअप आएगा, इसको आपको यहाँ पर हाँ कर देना है। और जैसे आप यहाँ पर हाँ कर लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो पेज है वो यहाँ पर खुल करके ओपन हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सबसे फर्स्ट में रेड कलर में एक लिखा हुआ है कि अगर आप झारखंड स्टेट से हैं तो ही आप इस पोर्टल से ऑनलाइन कैरेक्टर सर्टिफिकेट को, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र को बना सकते हैं ऑनलाइन। अगर आप झारखंड स्टेट के अलावा कहीं आप अदर स्टेट से हैं, यानी कि आप बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, इस तरह से हैं, तो आप अपना पुलिस स्टेशन में जा करके और वहाँ से ऑफलाइन आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट को अप्लाई करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। और ऑफलाइन सर्टिफिकेट को बनाने के लिए आपको जिला में जाना होता है और जिला से ही आपको वहाँ पर ऑनलाइन करवा करके जो एसपी ऑफिस होता है वहाँ पर जमा करना होता है आपका कागजात को, जो भी आपका प्रक्रिया दिया जाता है, और उसी से आप अपना ऑफलाइन सर्टिफिकेट को बना सकते हैं। अगर आप झारखंड से हैं तो ही आप इस पोर्टल से आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट को ऑनलाइन बनवा सकते हैं। आप जैसे ही यहाँ पर आते हैं इसके नीचे में, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि आपको फिलअप करना अनिवार्य है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आवेदक विवरण में आपका आईडी, इसके बाद प्रथम नाम आपका, मध्य नाम, इसके बाद लास्ट नेम जो भी आपका है उसको फिल कर लेंगे आप अपने से देख करके, और यहाँ पर सभी डिटेल्स को फिल कर लेंगे। और इसके बाद आपका यहाँ पर सेवा यह लागू करने की परियोजना, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट को बनवा रहे हैं ये कहाँ पर यूज किया जाएगा। जैसा कि आपको अगर गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, जिसमें भी इसका आवश्यकता होगा उसको आपको यहाँ पर लिख देना है, फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर प्राप्ति विधि में आपको यहाँ पर क्या सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि आप किस विधि से यहाँ पर जो ये सर्टिफिकेट है इसको लेना चाहते हैं। आप क्या डाक के द्वारा लेना चाहते हैं या फिर व्यक्ति द्वारा लेना चाहते हैं या फिर ईमेल के द्वारा। तो मैं आप लोगों को सबसे बेस्ट बताऊंगा कि आपका जैसे ही ये सर्टिफिकेट ऑनलाइन बन जाता है तो आप डायरेक्टली ईमेल द्वारा ही सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप जैसे ही ईमेल द्वारा फिल कर लेते हैं तो आपका जैसे ही सर्टिफिकेट बनता है तो इसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो डायरेक्टली मेल पर आ जाएगा। तो इस तरह आपको यहाँ पर मेल द्वारा सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर संबंध प्रकार में आपको सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। आपका यहाँ पर आप अपना पिता का भी एड्रेस को दे सकते हैं, अन्यथा आपका मम्मी का भी दे सकते हैं, जिसका भी आप देना चाहें उसको यहाँ पर आप एड्रेस को दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर रिश्तेदार का नाम फिल करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं ईमेल आईडी, अगर आपके पास है तो यहाँ पर दे सकते हैं, ना तो छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर को फिल कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखते हैं आईडी प्रकार में सेलेक्ट करना है कि आप यहाँ पर कौन सा आईडी को देना चाहते हैं, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, इस तरह से जिसको भी आप देना चाहते हैं उसको यहाँ पर फिल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आईडी संख्या को फिल कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पर सपोज इसको फिल कर लेते हैं तो यहाँ पर फिर से वही, मतलब जो आप रजिस्ट्रेशन के में प्रोसेस में फिलअप किए थे डिटेल्स, वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है, वही सेम डिटेल्स को यहाँ पर भी फिल करना है। आप जैसे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को फिल कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक ये सारी डिटेल्स फिलअप हो जाएगी। आप जैसे यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आपको यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट में से यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना यहाँ पर अनिवार्य है। जो कि दोस्तों यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे जेपीजी, पीएनजी इस तरह से रहेगा तो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो काम करेगा। यहाँ पर 200 KB से नीचे का आपका जो है वो साइज में होना चाहिए आपका डॉक्यूमेंट। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रकार में सिलेक्ट करना है कि आप जो दे रहे हैं उसको यहाँ पर तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि आपको यहाँ पर फोटो को अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर फाइल उप प्रकार में आप यहाँ पर प्रत्यक्ष जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद विवरण में जो भी डिटेल्स को यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं उसी का नाम यहाँ पर फिल कर देंगे। जिस तरह से यहाँ पर तस्वीर में फोटो को अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर फोटो लिख देंगे। इसी तरह से आपको सेकेंड में यहाँ पर अपना आधार कार्ड को भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप अपना पैन कार्ड जो भी आपको देना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दस्तावेज में यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे जिसको भी आप देना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे कि आप जो यहाँ पर आधार कार्ड जैसे दिए हैं तो आपका आधार कार्ड जो है वो आपका आय के लिए है, आयु प्रमाण पत्र है या फिर आपका निवास प्रमाण पत्र है। तो जो भी आप यहाँ पर दे रहे हैं, पैन कार्ड दे रहे हैं तो यहाँ पर आयु के लिए कर सकते हैं। अगर आप पहचान पत्र दे रहे हैं तो उसको यहाँ पर दे सकते हैं, या फिर आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र के लिए सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको लिख देना है विवरण में कि आप आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। दोस्तों आप जैसे यहाँ पर सब कुछ डिटेल्स को फिल कर लेते हैं, अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है नीचे में, यहाँ पर जमा करे का ऑप्शन। आपको यही ऑप्शन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही जमा करे के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं आपसे नेक्स्ट जो पेज है वो पेज यहाँ पर खुल करके ओपन हो जाएगा। डायरेक्टली आप यहाँ से भी ऊपर से भी देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं मेरा जो यहाँ पर एड्रेस है
यानी कि पता है, उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन खुल करके ओपन हो गया है। आपका जो भी विलेज है उसको फिल कर लेंगे, आपका कौन सा ब्लॉक पंचायत है, अस्थायी पता और वर्तमान पता सेम है तो यहाँ पर यस कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर डिटेल्स जो है भारत झारखंड, इसके बाद आपका कौन सा जिला है, पुलिस आपका पुलिस स्टेशन कहाँ पर है, पिन कोड कितना है, इस तरह से आप अपना सारे डिटेल्स को फिल कर लेंगे। इसके बाद फिर से आपको जमा करें ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं शपथ पत्र का ऑप्शन भी देखना वो मिल रहा है ऊपर में, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही वहाँ पर उसके ऊपर क्लिक करते हैं शपथ पत्र के ऊपर, तो यहाँ पर ऐसे आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास पहले से कोई आपके ऊपर केस है। अगर आपके ऊपर कोई केस है तो यहाँ पर हाँ करके और किस कारण से आपका केस हुआ था वो यहाँ पर 500 वर्ड में यहाँ पर आप उसका विवरण को दे सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आपके ऊपर कभी भी केस नहीं हुआ है तो यहाँ पर डायरेक्टली आप नो के ऊपर सिलेक्ट कर लेंगे, और इसके बाद आप जैसे ही नो के ऊपर सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर ऐसे एक ऑप्शन आपको उपलब्ध कराई गई सभी जानकारी सही है, यहाँ पर इसको टिक बॉक्स कर लेना है। और आप जैसे ही टिक बॉक्स कर लेते हैं तो यहाँ पर इसके बाद फाइनली नीचे में देख सकते हैं यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि जमा करें, इसके बाद सहेज, इसके बाद बंद करें। तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स को अच्छी तरीके से मिला लेना है, देख लेना है कि आपका जो डिटेल्स है वो सब कुछ सही है। अगर आपका सब कुछ डिटेल्स सही है तो यहाँ पर जमा करें ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, और आप जैसे ही जमा करें ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो फाइनली आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन है वो फाइनली सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अप्लाई होने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेवा अनुरोध संख्या भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको मैं अभी ब्लर करके रखा हूँ। और आपका यहाँ पर डेट भी देखने को मिलेगा, आप किस डेट को जो आप आवेदन किए हैं उसका यहाँ पर डेट भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आपका इसका पावती रिसिप्ट को डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आप प्रिंट के लिए यहाँ क्लिक करें, जो देखने को मिल रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक करके, और आप अपना इसका जो स्लिप है उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसका एप्लीकेशन रिसिप्ट को। अब दोस्तों रही बात कि इसका जो स्टेटस है वो किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है, चरित्र प्रमाण पत्र है, वो बना या नहीं बना, तो उसके लिए किस तरीके से आपको चेक करना है तो इस पर मैं जल्द ही वीडियो बना करके और आप लोगों को इसी चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों इसी वीडियो में आप लोगों को अगर बताने लगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ कि इस तरीके से आप इसके आवेदन को चेक कर सकते हैं कि आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो बना या नहीं बना। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों यही था कैरेक्टर सर्टिफिकेट चरित्र प्रमाण पत्र अपने मोबाइल फोन से बनाने का फुल प्रोसेस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आया हो तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस आप लोगों को यही बताना था, मिलते हैं फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।